हाय एवरीवन। तो हम पॉलिटी का लेक्चर 4 डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी लेक्चर 4। इससे पहले जो भी हमने लेक्चर 3 डिस्कस किए हैं तो आप उनको प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो न्यूज़ में भी रहती हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो डिस्कस किए हैं। और दूसरी चीज़ जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नोट्स इसीलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिविज़न कर रहे हैं, और जितना आपको मतलब सुनने पे आप ज़्यादा फोकस करें, सुनने पे, ठीक है। तो अभी देख लेते, बाकी आप अपने शॉर्ट नोट्स एक पेज में आप इसको बना सकते हो, फिर उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या हमने लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज की पहली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। मेन जो फोकस हम करेंगे इसमें जून और जुलाई, ठीक है। जून और जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर है रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो था मौसम ऐप, ठीक है। मौसम ऐप जो थी न्यूज़ में थी MAUSAM, मौसम ऐप, ठीक है। तो राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत कर देना, कंटेंट पे ध्यान देना। तो ये जो था ये किस लिए थी, स्टेट वाइज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया गया था इसको, ठीक है। स्टेट वाइज वेदर फोरकास्टिंग के लिए किसने मिलके किया था, तो इक्री सेट का नाम सुना होगा ना आपने, इक्री सेट, ठीक है। तो सेट से याद रखना कि सेमी एरिड ट्रॉपिकल है ना, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसका फुल फॉर्म है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसने मिलके की थी किसके साथ, IITM, ठीक है। IITM क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो इन्होंने एक स्टेट वाइज वेदर फोरकास्टिंग का ये जो डेटा है ये रिलीज़ करेंगे इसमें। दूसरी जो एक न्यूज़ में था वो क्या है, DIHAR, ठीक है, दिहार। तो ये कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी है। कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी किसके द्वारा बनाई गई है, DRDO के द्वारा, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं होगा तो लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इससे पहले एक प्रज्ञाता गाइडलाइंस भी हैं, तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस भी पता होनी चाहिए। ये क्या है, include 8 step of online education, that is plan, review, arrange, guide या talk and assign, track and appreciate, ठीक है। तो ये प्रज्ञाता गाइडलाइन जो है HRD मिनिस्ट्री ने ये निकाली है ना, इनके बारे में पता, ये देख सकते हो 15 जुलाई की न्यूज़ है ना। यहाँ पे हम अगर न्यूज़ में जाते हैं ना तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल भी जाती है। ट्रिसिटी स्कूल्स वायलेट ऑनलाइन क्लासेस नॉर्म्स, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे नहीं है, बट ये हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसमें ये आई हुई थी। बाकी भी ये सारी है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो ये पता चल गया, बस इतना ही इसमें जानना ज़रूरी है। दिहार लेह के बारे में मैं बता रही थी, ठीक है। तो लेह में ये फैसिलिटी है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है। अब ये क्या है, इज वर्किंग ऑन कोल्ड, एरिड एंड एग्रो animal technologies which will enhance the agro animal productivity to enhance the availability of fresh foods for troops in Ladakh, the most difficult terrain, क्योंकि ये वर्ल्ड का है, इस वजह से ये जो हमारे जो लद्दाख में जो ट्रूप्स हैं उनके लिए एक तरह से क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। कैटल डेवलपमेंट, डबल हम्प्ड कैमल फॉर कैरिंग लोड, और हाई एल्टीट्यूड एडप्टेड कैटल, हाई एल्टीट्यूड, बस मतलब इतना ही, बस मेन यही था कि ये दिहार किस चीज़ से रिलेटेड है, DRDO का इनिशिएटिव है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या है टॉपिक। दिहार के बाद एक आपको सबसे पहले जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं ना, आर्टिकल 371 में क्या दिए गए, स्पेशल प्रोविज़न दिए गए किससे रिलेटेड, जैसे हमने पहले आर्टिकल 370 था, ठीक है। 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनको क्या मिला है, विशेष प्रावधान उनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 371 वाले जो आर्टिकल है इसको एक बार ज़रूर आप अपने देखना क्या क्या इसमें है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी है ना, A to ये J तक है, तो इनको पूरा आप इनको देखना है। एक बार ब्रीफली मैं बता दी हूँ। 371A है, ठीक है। 370A में क्या है, नागालैंड, ठीक है। और इसकी कोई ट्रिक भी अगर आपको मिलती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि याद करने की इसको क्या ट्रिक हो सकती है। बाकी अपने अपने तरीके से कुछ भी हम निमोनिक बना सकते हैं, ठीक है। बी में क्या है, इसमें असम है, ठीक है, बी में असम है। 371 के सी में है मणिपुर, यानी कि मणिपुर को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। बाकी एज कंपैरिजन जो हमारे पूरे 28 स्टेट हैं तो उनमें मतलब यहाँ पे मिले, जैसे कोई ऐसे जाके ऐसे लैंड वगैरह परचेज नहीं कर सकता है ना, इस टाइप के भी। 371 जो डी है इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और 370
1E है, तो इसमें भी आंध्र प्रदेश के लिए ही है। और 371F, तो 371F में क्या है, सिक्किम के लिए है, ठीक है, सिक्किम। एंड 370G के लिए क्या है, मिज़ोरम, मिज़ोरम के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। एंड 370H के लिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एंड 371I के लिए क्या है, गोवा। एंड फिर 371J के लिए क्या है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। तो ये इसके ये स्पेशल प्रोविज़न है, इसको याद रखना। और बाकी एक जो दूसरी न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि इंडिया की जो फर्स्ट ट्रांसशिप्ड हब है, ठीक है, तो वो कहाँ पे, कोचीन केरला में, ठीक है। तो कोचीन केरला में वो बनाया गया है, किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। तो मतलब इसमें वही होता है कि जो जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनको हैंडल करना, उनके स्टोरेज को ट्रांसफ़र करना इधर से उधर, है ना, ये सब है। तो हमने मिशन प्रज्ञाता के बारे में बता दिया, बिहार के बारे में बता दिया, और जो आर्टिकल 371 है उसके बारे में बता दिया, मौसम ऐप के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो है यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमिट हब, ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो है एक मिशन सागर के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, मिशन सागर। राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल मत देना, ठीक है, सुन लेना बस, शायद मैं 2 बार बोल चुकी सागर, ठीक है। मिशन सागर जो है, मिशन सागर क्या था, ये प्राइम मिनिस्टर का मतलब इनिशिएटिव था, इन्होंने शुरू किया था। इसके अंतर्गत पहले तो इसकी फुल फॉर्म बतानी चाहिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, सागर। तो ये है। अब इसमें यह है कि इसके अंतर्गत जो INS केसरी है, ठीक है, INS केसरी, तो ये क्या गया था, मतलब जहाँ जो पोर्ट जो मतलब पोर्ट सिटीज़ है, तो पोर्ट के साथ साथ जो स्टेट है या सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, तो उनको क्या करने के लिए फूड की सप्लाई, फूड के साथ साथ जो मेडिसिन है तो उसकी सप्लाई करने के लिए ये गया था, ठीक है, फूड एंड मेडिसिन की सप्लाई करने के लिए INS केसरी का यूज़ हुआ था। तो ये काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं, पोर्ट है, तो वहाँ पे गया था। जैसे माले है ना, तो माले आपको पता है कहाँ पे, मालदीव में। इसके अलावा जैसे पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस कहाँ पे, मॉरिशस में, है ना, क्योंकि आ सकते हैं ना एग्ज़ाम। फिर एंटसिरानाना करके, एंटसिरानाना, तो ये कहाँ पे आपका, ये है मेडागास्कर में, ठीक है। और मोरोनी जो है, मोरोनी, ये आपका कहाँ पे, मोरोनी पोर्ट है, ठीक है, तो ये भी कॉमरोस आइलैंड है। विक्टोरिया पोर्ट जो है आपका, ये सेशल्स में है। तो यहाँ पे ये इन्होंने फूड एंड मेडिसिन की सप्लाई की गई थी INS केसरी के द्वारा। और मिशन सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब इन्होंने क्या किया, ट्रैवलिंग की, ठीक है, INS केसरी ने। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अब आंध्र प्रदेश दिशा बिल, ठीक है, आंध्र प्रदेश दिशा बिल, तो ये भी पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है, सभी को पता होगा अगर चीज़ें याद आ रही हैं। तो गैंग रेप हुआ था हैदराबाद में, ठीक है, और वहाँ पे जो 4 जो रेप कन्विक्ट थे उनका पुलिस ने सीधा एनकाउंटर कर दिया था, है ना। तो इसी के लिए क्या था, इसमें ये बोला गया था कि मतलब इसमें डेथ पेनल्टी के लिए बोला गया था कि 21 डेज़ में क्या हो जाएगा, केस का निपटारा हो जाएगा, ठीक है, 21 डेज़ में। और अगर अपील की जाती है, तो 3 मंथ में क्या होगा, केस का उसमें पूरी सुनवाई होकर उसका निपटारा होगा, ठीक है। तो दिशा बिल इससे रिलेटेड है। इसी में जो कमेटी थी वो याद रखना है, VP सिरपुरकर की कमेटी थी, VP सिरपुरकर, ठीक है, इन्होंने हेड की थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो दूसरी न्यूज़ है वो है इंडिया एंड भूटान से रिलेटेड। तो इंडिया और भूटान के बीच में एक आपको पता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक हुआ था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो उसका नाम पता होना चाहिए। नाम पता होने के लिए एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, न्यूज़ जो आई थी द हिंदू में, सारे ही न्यूज़पेपर में थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट जॉइंट वेंचर ये है, फर्स्ट जॉइंट वेंचर ये, तो इसका नाम मेन देखना है, ठीक है। नाम क्या है इसका, खोलोंगेचू प्रोजेक्ट, ठीक है, खोलोंगेचू प्रोजेक्ट। बस ये इससे आपको टर्मिनोलॉजी ये याद रखना। तो ये क्या, फर्स्ट हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट इन भूटान, एंड जो वहाँ की जो लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, जैसे ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये डेवलप किया जाएगा। और ये क्या है, it marks a shift as it is first time an India Bhutan hydropower project will be constructed as 50-50 रेशियो के जॉइंट वेंचर से ये बना है, नॉट एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, मतलब
कितने मेगावाट का है, 600 मेगावाट, ठीक है, 600 मेगावाट का है। 2008 में हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें हमने, इंडिया का कमिटमेंट ये था कि भूटान की हेल्प करनी है टू क्रिएट 10,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2020, ठीक है। म्यूचुअली बेनिफिशियल ये रहेगा, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, और बस इसको यही याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़े थे कल, प्रियम्बल पढ़ी थी, है ना, प्रियम्बल पढ़ी थी, कुछ आर्टिकल्स भी हमने देखे थे। तो यहाँ पे आपको जैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इनके बारे में तो पूरे अच्छे से ही इनको तैयार करना है, डिटेल में ही तैयार करना है। तो यहाँ पे जो डीपीएसपी हैं, तो डीपीएसपी अगर पूछा जाता है किस तरह के ये इसमें राइट होते हैं ना, तो ये क्या होता है, सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। तो आर्टिकल 36 से 55 में इनका मेंशन है, और 51, ठीक है, 51 ए में आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या है, ठीक है, अगर बताना चाह रहे हो तो 51 ए में क्या है, ठीक है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है पॉलिटिकल राइट्स, और ये जो होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, ठीक है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कब ऐड किया गया था, ठीक है। जो हमारे कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो मौलिक कर्तव्य जो थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किए गए थे, ठीक है। अब पहले इनिशियल लेवल पे ये कितने थे, केवल 10 ही ड्यूटीज़ थी हमारी, है ना, 10 ड्यूटीज़ थी। लेकिन फिर ये 11वीं जो थी इसमें ऐड की गई कि मतलब 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू एजुकेशन भी है उनको, फ्री है, मैंडेटरी है, और ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है तो उसके आर्टिकल 21 ए में है, ठीक है। 21 में तो आपको पता है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, 21 ए में क्या है, राइट टू एजुकेशन ये डाला गया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट, हाँ, जो ये 11 ड्यूटी थी, ये 11th ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाली गई थी, ठीक है, 2002 का जो था। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आर्टिकल 332, ठीक है, आर्टिकल 332 किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 332, तो ये जो रिजर्वेशन मिलता है एसटी एससी को, ठीक है, लोग मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव जो स्टेट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे एससी एसटी को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये दिया गया है कि केवल एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कहाँ की, असम, नागालैंड और मेघालय के शेड्यूल ट्राइब है, उनको छोड़ के, ठीक है। तो ये आर्टिकल 332 हो गया। नेक्स्ट जो है, तो ये है बागजान, ठीक है, बागजान ऑयल फील्ड। तो ये जो बागजान ऑयल फील्ड है ये कहाँ पे, असम में। अब यहाँ पे क्योंकि फायर इरप्ट हो गई थी इस वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है, असम में ये था बागजान ऑयल फील्ड। यहाँ पे बस एक जो कमेटी है उसका नेम आपको याद रखना है, MB लाल कमेटी जो थी ये गठित हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि अभी नहीं हुई थी गठित, ये बहुत पहले हुई थी, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जो जयपुर का प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पे जयपुर पावर प्लांट जो टर्मिनल था, तो वहाँ पे भी फायर लगी थी, तो इस वजह से ये कमेटी फॉर्म हुई थी। फिर इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी इसी से रिलेटेड, लेकिन वो पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं अभी, है ना, तो उनको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो उस कमेटी का नाम मैंने क्या बताया, MB लाल, ठीक है, MB लाल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आई फ्लोज, ठीक है। तो आई फ्लोज जो न्यूज़ थी ये किससे रिलेटेड है, फ्लड वार्निंग सिस्टम, ठीक है, फ्लड वार्निंग सिस्टम है। तो फ्लड वार्निंग सिस्टम ये मतलब क्या करेगा, जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ होंगे तो उनके लिए अलर्ट कर सकता है, 6 से 72 घंटे पहले ही वार्निंग ये दे सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब एवैक्यूएशन और सब किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आई कमिट इनिशिएटिव, ठीक है। तो आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए, आई कमिट इनिशिएटिव, ठीक है, आई कमिट इनिशिएटिव, ये हैशटैग करके डाल, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाता है कौन सी मिनिस्ट्री का, तो पावर मिनिस्ट्री का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इसमें मतलब ये कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको इनकरेज करना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, जो एफिशिएंट रिन्यूएबल पावर है ना, और एनर्जी है, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक बिमल जुलेका कमेटी थी, ठीक है, क्या थी, बिमल जुलेका कमेटी, बिमल जुलेका कमेटी। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड थी कि जितने भी मतलब जो मीडिया
ऑपरेशंस हैं, है ना, मीडिया जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, तो उनके लिए थी, ठीक है, मीडिया ऑपरेशंस के लिए, कि मतलब एक क्या होना चाहिए, फिल्म प्रमोशन बोर्ड एक होना चाहिए, ठीक है, फिल्म प्रमोशन एक बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है ना, तो ये बार बार न्यूज़ में आया था, तो वो भी पता होना चाहिए आपको, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में क्या नाम है उसका, ILBS, ठीक है, ILBS फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो एक था, जब हमने पूरा इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट किया था दोबारा से न्यूज़पेपर, तो ये GPAI, ठीक है, GPAI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था ये न्यूज़ में, क्योंकि पहले तो उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में बातचीत करेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर पूछा जाएगा क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया इसका मेंबर ही नहीं, बल्कि इसका इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है GPAI का। इंडिया के अलावा जो है इसमें UK है, USA है, और साउथ कोरिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, मेक्सिको, EU, और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया, ठीक है, इटली, एक बार रशिया का देख लेना, शायद रशिया इसमें नहीं है, ठीक है, इटली और सिंगापुर, तो ये इसमें है, ठीक है। और जैसे मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना ज़्यादा यूज़ होगा, तो जब मशीन आती हैं तो जो ह्यूमन बीइंग है उनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है ना, तो यही सब चैलेंजेस भी इसमें फोकस किए जाएंगे कि आगे किस तरह की सिचुएशन रहेगी। दूसरी चीज़ जो न्यूज़ में थी, अब गूगल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लगा दिया था, डिफेमेशन का केस लगा दिया था, ठीक है। डिफेमेशन क्या होता है, एक तरह से अवमानना होता है, किसी को क्या करना कि मतलब उसके खिलाफ कुछ फेक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, है ना, कुछ सिंबल के थ्रू, या फिर कुछ भी गलत आप प्रचार प्रसार कर रहे हो उसके, जिससे उसकी जो मॉडिसिटी है उसको क्या हो, हर्ट ठेस पहुँचे, है ना। तो इंडिया ने गूगल के अगेंस्ट ये लगाया था, और ये कौन से हैं, तो IPC का सेक्शन 499, ठीक है, 499 ऑफ IPC, एंड 500 जो है IPC में इसके लिए पनिशमेंट भी दिया गया है, ठीक है। पनिशमेंट कैसी है, 2 साल का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, और बाकी क्या है, फाइन विथ फाइन, ठीक है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो आपको पता होना चाहिए, IFC, ठीक है, IFC जो था, अथॉरिटी बिल आया था एक, IFC अथॉरिटी बिल, तो इसमें ये बोला गया था कि जो IFC एक अथॉरिटी है वो सेटअप की जाएगी, और इसमें क्या होंगे, 9 मेंबर पैनल होगा ये, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और जो डिपॉजिट्स और जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हैंडल करेगी ये बॉडी, ठीक है। तो इसमें 9 मेंबर्स ये होंगे, कि किस तरह से होंगे, एक तो इसका चेयरपर्सन होगा, बाकी के जो 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 मेंबर, एक कहाँ से होगा, SBI से, एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से होगा, एक IRDA से होगा, और एक कहाँ से होगा, PFRDA, ठीक है, तो ये यहाँ से होंगे, तो ये इसमें था। और इसके अलावा एक और जो 2 मेंबर होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और बाकी के जो 2 मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, जो सर्च कमेटी है उनको नॉमिनेट करेगी, ठीक है। इनका रीअपॉइंटमेंट जो है, रीअपॉइंटमेंट भी इनका किया जा सकता है, ठीक है। तो ये IFC के बारे में पता होना चाहिए, IFC जो बॉडी है उसके बारे में। एक और कमेटी थी, ठीक है, DP सिंह कमेटी। तो DP सिंह कमेटी किस चीज़ के लिए है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो अभी जिनको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है, तो उन्हीं ने ये चलाई थी कमेटी, कि मतलब इंडिया के जो स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में ना जाए, है ना, वो कहाँ रहे, बाहर ही रहे, तो हायर एजुकेशन में यही हो, इंडिया में लेके ही वो करें, इंडिया में रह के ही हायर एजुकेशन के लिए वो क्या करें, ठीक है। तो DP सिंह कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। फिर उन्नत भारत अभियान के बारे में पता होना चाहिए, उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट को 5 विलेजेस से कनेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, 5 विलेजेस से, ताकि जो ये विलेजेस हैं इनका भी क्या हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ये किया जा रहा है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी तो अब दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।